हाई अदब से दिल को फर्श राह करते हुए हुजूर किबला अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब दामत बरकात मुलालिया की खिदमत में मुल्तमस हूँ, वो अपने कलिमाते मोहब्बत से हमें नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इज़ा कान हाज़ा काफ़िरन जाअ ज़म्मुहु व तब्बत यदाहु फ़िल जहीम मुख़ल्लदा। इज़ा कान हाज़ा काफ़िरन व जाअ ज़म्मुहु फ़िल जहीम मुख़ल्लदा अता अन्नहु फ़ी यौमिल इस्नैन दाइमा युख़फ़्फ़फ़ु अन्हु लिस्सुरूर बि अहमदा फ़मज़्ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी तूल उम्रिही फ़मज़्ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी तूल उम्रिही बि अहमद मसरूरन व मात मुवहिदा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हावी लिल फतावा में इन अशार को लाए हैं, जिनकी बुनियाद सही बुखारी की एक रिवायत है। अर्ज करते हैं, बारी ताला जिस काफिर ने तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद एक लम्हे के लिए मनाया, वो महरूम करम नहीं रहा। तो जिस गुलाम ने आपका मीलाद सारी उम्र मनाया, वो महरूम करम कैसे रह सकता है? वो कैसे रह सकता है? मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सना खान भाई मौजूद हैं, और मैं अभी सोच रहा था कि मैं कराची में जाऊं और मुझे इंतज़ार में बिठाया जाए तो मेरे रिएक्शन क्या होंगे। तो इतनी दूर से जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो फिर उसका एज़ाज़ व इकराम भी बहुत ज़रूरी होता है। हम तो इसी शहर के वासी हैं, सुबह शाम आपसे मुखातिब रहते हैं। दोस्तान अजीज़, मैं चूँकि वक्त खासा गुजर गया है, मैं दो रिवायतें, बहुत सारी चीज़ें मैं शाह साहब से डिस्कस कर रहा था, मैं ये भी बयान करूँगा, ये भी बयान करूँगा, ये भी बयान करूँगा, लेकिन अब वो बयान करने का नतीजा नमाज फ़जर का कज़ा होना है, तो मैं उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। मैं सिर्फ दो रिवायतें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं दो रिवायतें आप दोस्तों के सामने रखता हूं। एक रिवायत मकाम मुस्तफ़ा को बयान करेगी और दूसरी रिवायत पैगाम मुस्तफ़ा को बयान करेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसे इमाम बुखारी के शेख इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में भी लाए हैं। बहुत से दोस्त मेरे जानने वाले हैं, और आप यकीन जानिए, मैं समझता हूं ये रिवायत एक वजीफा है जिसे खलवत में बैठ के पढ़ना चाहिए, खलवत में बैठ के पढ़ना चाहिए। वो क्या रिवायत है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम।
सवा लाख नबियों में से मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, सवा लाख उम्मतों में से तुम मेरा हिस्सा हो। ये खलवत में बैठ के सोचने वाली बात है। मैं तो इस कोशिश में हूं कि इतने वास्तों से पहुंचने वाले इन लफ्जों में जो कैफ है ना, कभी ये कैफ ख्वाब में बराह रास्त कानों में पड़ जाए, ये लफ्ज कानों में पड़ जाए, वो आजम नूरी, यू आर माई डेस्टिनी एंड आई एम योर डेस्टिनी। तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरा नसीब हो, तुम मेरी किस्मत हो, और मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम्हारा नसीब हूं, तुम्हारी किस्मत हो। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। इमाम कुर्तुबी, दूसरी रिवायत जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं उसे तफसीर कुर्तुबी में लाए हैं, और इमाम तबरानी उसे अल-मुजमुल कबीर में लाए हैं, हाफिज इब्ने कसीर उसे तफसीर इब्ने कसीर में लाए हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी गुलाम की अयादत के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। सराहने बैठे हैं, अचानक आपने देखा तो मलकुल मौत भी सामने खड़ा है। मलकुल मौत, अल्लाह करे कि जो इंस्ट्रक्शन मेरे करीम आका ने उस गुलाम की मौत पे आते मलकुल मौत को दी थी ना, वो हम सब की वक्ते नज़ा में उनका फैज हमें नसीब हो जाए। आपने देखा मलकुल मौत खड़ा है तो उसे बुला लिया और बुला के कहा उर्फुक बिही फ़इन्नहु साहिबी। फरमाया ये जिसकी तुम रूह निकालने आए हो ना, ये मेरा बड़ा खास सहाबी है, खास साथी है, जरा रूह नरमी से निकालना, नरमी से निकालना। आगे से बैठे पीछे तक मेरे तमाम भाई, बेटे, जवान, बुजुर्ग, जरा देखिए कि रब्बुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल की खैरात क्या बांटी है, क्या बांटी है। मलकुल मौत अर्ज करने लगा तिब नफ्सन वक़र्र ऐनन, आका जी आंखों को ठंडा कर लें, मेरे रब ने मुझे हिदायत ही ये दी है कि यार के गुलाम की जब भी रूह निकालना नरमी से निकालना, जब भी रूह निकालना नरमी से निकालना। 2 गज रकबा फुटदा कतबा एवें अन्नी तोड़ उड़ाई, 2 गज रकबा फुटदा कतबा वो एवें अन्नी तोड़ उड़ाई, जो तू करना तो यो परना तेनू हाले भी अकल ना आई। कंबन हड्डियां खड़कन गोडे वो टूट गया लक तेरा, अजे गुना तो बाज ना आयो वाओ मर्द दलेरा, वाओ मर्द दलेरा। लम्हा लम्हा सांस ब सांस आन ब आन हम उस मंजिल के करीब होते जा रहे हैं कि जिस मंजिल को हजरत उवैस करनी ने जब सैयदना फारूक आजम के सामने बयान किया ना, तो उन्होंने अपने कोड़े से जमीन को जरब लगा के कहा, ओ काश उमर की मां ने उमर को पैदा ही ना किया होता, काश उमर पैदा ही ना हुआ होता। दोस्तान अजीज, हमने सदा यहां नहीं बैठ रहना, आने वाली किससे टाली जाएगी, ओ बाबा जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे भी एक दिन खाक डाली जाएगी, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। 2 मिनट की मेरी मारूजात बच गई। जब मलकुल मौत ने यह अर्ज की ना, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस रूए जमीन पर
खुश्की में, तरी में, पहाड़ों पे, मैदानों में, सहराओं में, समंदरों में, हवाओं में, फिजाओं में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ मैं डेली 5 बार मुलाकात नहीं करता। डेली 5 टाइम अ डे मैं हर बंदे से मिलता हूं। और या रसूल अल्लाह, शायद घर वाले एक दूसरे को इतना ना जानते हो जितना मैं बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी को जानता हूं, हर किसी को जानता हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ना। लेकिन आका जी एक बात है, जब तक उधर से हुक्म नहीं होता मैं मच्छर की जान भी नहीं निकाल सकता, मच्छर की जान भी नहीं निकाल सकता। अब एक राज की उसने बात बताई। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये मुलाकात मेरी होती है मस्जिद में। कहां मुलाकात होती है? मस्जिद में। और जिनको मैं मस्जिद में 5 वक्त मिलता हूं ना, तो उनको फिर मैं ज्यादा जानने लगता हूं, ज्यादा पहचानने लगता हूं। उसका फायदा ये होता है कि जब मैं उसकी रूह वक्ते मुकर्रर पे कब्ज करने आता हूं ना, तो अगर शैतान मलून बदबख्त पास बैठा हो ईमान छीनने के लिए, तो सबसे पहले मैं उसे भगाता हूं। और अगर वो अपने अमाल के सबब कलिमा पढ़ने को भूल रहा हो ना, तो मैं रूह बाद में निकालता हूं, पहले उसको कलिमा खुद पढ़ाता हूं। दोस्तों, मकसद मीलाद ये है, मकसद मीलाद ये है कि हम अल्लाह के हुजूर में 5 वक्त सच्चे दिल से झुकने वाले यूं बन जाएं कि अगर हमारे गुनाहों के सबब, हमारी शामत अमाल के सबब बदबख्त अजली दुश्मन शैतान हमें कलिमा भुला रहा हो ना, तो जान निकालने वाला हमें याद करा के, पढ़ा के, फिर जान निकाल के लेके जाए। तो फिर तो इस महफिल में आने का हमने वो फायदा पाया, खुदा की कसम के जिस जैसा फायदा और है ही कोई नहीं, और है ही कोई नहीं। सजा लो अपने दामन में दुरूदे पाक के जुगनू, सजा लो अपने दामन में दुरूदे पाक के जुगनू, अंधेरी कब्र में हमको उजाले की जरूरत है। वो जरूरत इन्हीं लम्हात में गुजरने वाली वो कैफियत अता करेंगी कि खुदा की कसम जरा रस्म से निकल कर देखिए ना, कि हम उनको याद कर रहे हैं कि खुदा की आला हज़रत ने कहा ईमान है काले मुस्तफाई, ईमान है काले मुस्तफाई, और कुरान है हाले मुस्तफाई। जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया वो ईमान बन गया, और जो कर दिया वो कुरान बन गया। और इस शेर पे इजाजत दीजिए, आला हज़रत कहते हैं मुरसल मुश्ताकान हक हैं, और हक मुरसल मुश्ताकान हक हैं, और हक मुश्ताके विसाले मुस्तफा है। उनका जिसकी तमन्ना सारे अंबिया करें उसे खुदा कहते हैं, और जिसकी तमन्ना खुदा करे उसे मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह उस करीम आका की निगाह करम का फैज़ अता फरमाए। वाखिर दावाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत बयान हजूर ने किया है, दिलों में रूह में उतर गया। अल्लाह अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं हजूर पीर सैयद असदुल्लाह शाह साहब गिलानी ज़ेब ज़ीनत ज़ेब सजादा चूरा शरीफ अपने दस्त मुबारक से, अपने मोहब्बतों से, जिन्हें अपना उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं, उनकी खिदमत में नौकरी भी पेश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत में ये खूबसूरत तहाइफ अलहाज शेख सलीम रहमतुल्लाह अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह। सामीन मोहतरम, माशाल्लाह खूबसूरत घड़ियां हैं, आंसू की झड़ियां हैं। अल्लाह पाक हम सबको दरबार रिसालत की बा अदब हाज़री अता फरमाए।